हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 बाय नेट्स। दोस्तों, इंग्लिश याद करना नहीं, इंग्लिश में बात करना सीखे। दोस्तों, अक्सर एक छोटी सी चीज़ आप लोग सबने नोटिस की होगी, जब भी आप इंग्लिश में किसी से बात करने की कोशिश करते हैं तो एक अजीब सा डर आपके मन में आता है, एक नर्वसनेस हमारे मन में हमेशा आती है। उसके बहुत सारे दोस्तों रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े से स्पॉइल हो जाते हैं इंग्लिश में। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं, इसी के बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और मैं आपको ये भी तरीके बताऊंगा कि किन तरीकों को या किन पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद आप जो है इंग्लिश में बात करते वक्त अपना डर कम कर सकते हैं, एटलीस्ट खत्म कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफी यूजफुल होने वाली है अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारना चाहते हैं तो। जैसा कि दोस्तों मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आज मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, 3 टिप्स मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपको इंग्लिश बोलते वक्त काफी काम आएंगे, काफी यूजफुल लगेंगे और इससे आपके कम्युनिकेशन भी बेटर होंगे। दोस्तों, पहले सबसे समझते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स होते क्या है। जब दोस्तों हम किसी से बात करते हैं तो वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं कि किस तरीके से हम किसी से बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, बात करने को कम्युनिकेट कहते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल्स आपका बात करने का तरीका, कि आपके अंदर कितने गुण हैं, कितने अच्छे तरीके से आप बात करके बातें हैं। अगर दोस्तों आपने नोटिस किया हो तो कई लोग हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जिनसे बात करके हमें काफी अच्छा लगता है, क्योंकि उनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं काफी स्ट्रांग होते हैं, है ना। उनकी बात करने का तरीका काफी अच्छा होता है, इसलिए हम उनसे इंप्रेस होते हैं, चाहे हम हिंदी की बात करें चाहे हम इंग्लिश की बात करें। और दोस्तों, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स हमें बिल्कुल पसंद नहीं आते, हमें लगता है नहीं यार, इनसे बात करना नहीं चाहिए। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं वो किसी लैंग्वेज का पार्ट नहीं होते, वो हमारे वे ऑफ टॉकिंग होता है। चाहे आप हिंदी में बात करिए चाहे आप इंग्लिश में बात कीजिए, तो कम्युनिकेशन स्किल्स वहां मैटर करते हैं। ये आपका जो बात करने का तरीका, आपके फीलिंग को एक्सप्रेस करने का तरीका जो वो क्या है। एक लैंग्वेज का दोस्तों हम इस्तेमाल इसलिए तो करते हैं कि हमारे मन में जो भी थॉट्स, जो भी एक्सप्रेशन आ रहे हैं उसको हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू किसी को एक्सप्रेस करते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारा तरीका सही है या गलत है। दोस्तों, ये तो हो गया हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स होते क्या है। अब दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया हो तो जब भी आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, भले ही आपने बहुत अच्छी अपनी इंग्लिश सीख ली हो, बहुत सारी चीजें आपने सीख ली हो, ग्रामर की प्रैक्टिस कर ली हो, पर जब भी आप कहीं भी, चाहे आप किसी पब्लिक प्लेस की बात कीजिए, अपने घर में बात कीजिए, किसी प्रोफेशनल वे में बात कीजिए, जब भी आप किसी से इंग्लिश में बात करते हो तो एक अजीब सा डर लगता है, कहीं ग्रामर मिस्टेक ना हो जाए, कहीं हमारी कोई मिस्टेक ना हो जाए, कहीं हम अटक ना जाए, इसके बाद हम इंग्लिश में बात कर पाएंगे क्या ना पाएंगे। मीन्स एक अजीब सा कंफ्यूजन हमारे माइंड में हमेशा रहता है। दोस्तों, उसको सॉल्व करने का पहला तरीका, जब भी आप किसी से इंग्लिश में बात करते हैं तो पहला तरीका जो आपको फॉलो करना है दोस्तों वो ये है कि डू नॉट फील नर्वस। जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे हम किसी के सामने जाते हैं तो हम नर्वस फील करते हैं। नर्वस फील होने का दोस्तों कारण ये होता है कि हमें लगता है हमारे सामने जो इंसान खड़ा है उसकी इंग्लिश बड़ी सुपर्ब है ना, हमारी इंग्लिश जो काफी वीक होगी और उनकी इंग्लिश तो काफी अच्छी होगी। दोस्तों, बस ये जो डाउट आपके मन में आ रहा है उसी की वजह से आप नर्वस हो रहे हो। आपकी ग्रामर मिस्टेक ना हो जाए, बहुत सारे रीजन में, फ्लुएंसी एरर ना हो जाए, सामने वाले मेरी मजाक ना उड़ा दे, तो ये कुछ कारण है दोस्तों जो हमारे मन में वहम होते हैं। हमारा नर्वस होने का जो रीजन है वो दोस्तों ये भी होता है कि हम किसी के सामने बोलते ही डाउट करते हैं अपने ऊपर ही कि हमने जो भी सीखा है वो सही है या गलत है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कभी नर्वस नहीं होना। आप ये सोचिए कि आप किसी से जब कम्युनिकेट करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो आप कर क्या रहे हैं, आप अपने फीलिंग्स, अपने एक्सप्रेशन, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस ही तो कर रहे हैं। दोस्तों, उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप जिस भी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे हिंदी की बात करें चाहे इंग्लिश की बात करें, नर्वस होने का दोस्तों कोई रीजन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी से बात करें तो ये हमें जरूर समझना चाहिए कि हम अपनी बात को वहां रखने के लिए गए। कोई दोस्तों वहां पे हमें कोई एक एग्जाम नहीं देना है कि नहीं, तो हमें क्या करना है, वह नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। आप अपने पर ट्रस्ट रखिए, आप घबराइए मत दोस्तों कि इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक ना हो जाए। और दोस्तों होगी तो इट्स ओके, आप कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे इंप्रूव हो। दोस्तों, एक दिन में कोई परफेक्ट नहीं होता ना, मैं एक दिन में परफेक्ट हुआ था ना, तो कोई नहीं होगा। अगर कोई कहता है कि हाँ एक दिन में मैं परफेक्ट हो सकता हूं तो दोस्तों ये उनके दिमाग का वहम है। दोस्तों, परफेक्ट इंसान होता है गलतियां कर करके। मीन्स जब आप बोलोगे, बात करोगे, धीरे धीरे आपको अपनी मिस्टेक्स हाईलाइट होंगी, उनकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखिए आप धीरे धीरे इंप्रूव फील करेंगे। अगर डर के मारे आप प्रैक्टिस करना ही बंद कर देंगे, आप डर के मारे किसी से इंग्लिश में बात करना ही बंद कर देंगे, तो उससे इंप्रूवमेंट कहां नजर आएगा, बिल्कुल नजर नहीं आएगा। तो पहला आपको जो तरीका, जो टिप्स मैं आपको दे रहा हूं वो ये है कि जब भी आप किसी से इंग्लिश में बात करते हैं तो डू नॉट फील नर्वस। आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, आपको अपनी बात रखनी है, चाहे वो वर्ड्स बोल रहे हो, चाहे आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, जो भी है ना। दोस्तों, नर्वस मत होइए, बोलिए, बस बिंदास होकर बात कीजिए। गलती होगी इट्स ओके, धीरे धीरे दोस्तों अपने आप से रिमूव हो जाएंगे। दूसरी चीज दोस्तों आपको जो फॉलो करनी है वो है ट्राई टू टॉक नेचुरली। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम लोग नेचुरली बात को कर भी पा रहे हैं कि नहीं। अक्सर आपने सुना होगा कि हम जब भी कहीं जाते हैं, मान लीजिए मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि यार आज आपको वहां जाना है और वहां आपको इंग्लिश में बात करनी है, तो उससे एक अजीब सा फियर आपके मन में जनरेट हो जाता है और उसके बाद हम क्या करते हैं, चीजों को याद करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल आपको इंटरव्यू का दूं तो इंटरव्यू में जाने से पहले बहुत सारे लोग आपने देखेंगे जो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर याद करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि यही क्वेश्चन बस हमसे पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों, एक छोटी सी चीज समझिए कि फिर से मैं वही कहूंगा कि इंग्लिश में आप बात कर रहे हैं,
कम्युनिकेट करना मतलब दोस्तों आप किसी से बात करते हैं। बात करने में हिंदी में दोस्तों हम कभी याद क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि ठीक है, जो भी हमसे बात करेंगे, जितने हमें नॉलेज होगी उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे, जो नॉलेज नहीं होगी हम मना कर देंगे कि ठीक है जिस बारे में मैं नहीं जानता। दोस्तों वही चीज आपको इंग्लिश में भी करनी है, नेचुरली बात करने की कोशिश करनी है, चाहे आप इंग्लिश को सुन रहे हैं आप चाहे बोल रहे हैं। होता क्या है दोस्तों, कोई आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करता है, आपने आंसर उसका ऑलरेडी याद कर रखा है। फॉर एग्जांपल हाउ आर यू, किसी ने आपसे कहा हाउ आर यू, आपने आंसर याद कर रखा है आई एम फाइन। अब जरूरी तो नहीं दोस्तों हर सिचुएशन में आप आई एम फाइन हो। मान लीजिए मेरी हेल्थ ठीक नहीं है तो मैं आई एम फाइन कैसे कह सकता हूं, राइट? तो आपको करना क्या है दोस्तों, नेचुरल वे में बात करने की कोशिश करनी है, सुनना भी है ध्यान से और बोलना भी है, और बस आराम से समझिए। इस पर ध्यान मत दीजिए कि जो सामने हमारे इंसान जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो इंग्लिश कैसे बोल रहे हैं, इनकी इंग्लिश सुपर्ब होगी, मैं इनके सामने वीक तो नहीं। दोस्तों इन चीजों पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ बात को आराम से समझना है, उनका मैसेज समझना है कि वो इंसान आपसे किस बारे में बात कर रहे हैं। उस चीज पे दोस्तों ध्यान दीजिए, तभी तो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो दूसरी चीज हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि ट्राई टू टॉक नेचुरली, नेचुरल वे में बात कीजिए, डरिए मत, है ना दोस्तों। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो डर है वो खत्म होगा और इंग्लिश बोलते वक्त आपको बिल्कुल भी डर फील नहीं होगा। और दोस्तों तीसरा इंपॉर्टेंट तरीका है हमारा मेंटेन आई कांटेक्ट। आपने अक्सर देखा होगा जब भी हम किसी से इंग्लिश में बात करते हैं तो जो हमारा ये आई कांटेक्ट है दोस्तों वो हमेशा इधर उधर चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं ऐसे करूं, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, आप देखोगे कि जो मेरी आईज है वो इधर उधर जा रही है, उससे आप समझ जाएंगे अरे यार सर को लगता है डर लग रहा है, तभी हमसे आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहे। अच्छा दोस्तों ये रूल आप पे भी तो अप्लाई होता है। अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो और इंग्लिश में बात तो आप कर पा रहे हो, आप अच्छे से इंग्लिश तो बोल पा रहे हो, चलिए आपने नर्वसनेस को भी अपनी कंट्रोल कर लिया, आप नेचुरली बोलना सीख गए। अगर आप आई कांटेक्ट ही नहीं बना पा रहे दोस्तों, उसके बाद भी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स डाउन चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि सामने जो आपके इंसान आपसे बात कर रहा है उसको ये लगेगा कि शायद आप डर रहे हो। हालांकि आप डर नहीं रहोगे दोस्तों, पर ये आई कांटेक्ट जो हमारा होता है ये शो करता है कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं, है ना। हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमारे आई कांटेक्ट के थ्रू शो होता है। तो कोशिश क्या करना है दोस्तों, जब भी आप किसी से बात कीजिए सॉफ्ट आइज में बिल्कुल उनको देखकर बात कीजिए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं हाउ आर यू, तो मैं अपने आई कांटेक्ट आपके साथ यूज करूं, यानी कि आपके साथ मेंटेन करूं, और जब आप आंसर दे तो मैं देखकर आपसे बात करने की कोशिश करूं। दोस्तों ये भी एक तरीका होता है जिससे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधार सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, और अपने इंग्लिश बोलने का जो डर है काफी हद तक डाउन जाएगा। क्योंकि जब हम किसी को देखकर दोस्तों बात करते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, फिलहाल आपको ये 3 तरीके बात करते हुए फॉलो करने हैं जिससे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे। आने वाले वीडियोस में भी दोस्तों इस तरह के तरीके मैं आपसे शेयर करता रहूंगा, इससे डे बाय डे आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो सुधरते जाए। आई होप से दोस्तों ये तीनों तरीके आप समझ गए होंगे, और आज के बाद जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करेंगे, किसी से बात करेंगे, तो इन तीनों पॉइंट्स को माइंड में रख के जरूर बात कीजिएगा। ना आपको नर्वस होना है, नेचुरली बात करनी है, और जिससे भी बात कर रहे हैं उससे आप आई कांटेक्ट बनाकर बात करने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए आपका डर जो कैसे छूमंतर हो जाता है और कैसे आपकी इंग्लिश जो है वो सुपर्ब वे में ऊपर चली जाती है, यानी कि बहुत हाई लेवल पे चली जाएगी और आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आई होप सो दोस्तों आज की जो मोटिवेशनल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की, जो भी मेरे थॉट्स थे दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किए, इसको सुनने के बाद आपका डर काफी हद तक डाउन हुआ होगा और इनको फॉलो करने के बाद वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर पाएं। अगर दोस्तों आपको मेरे चैनल से कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और कोई भी यूजफुल वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।